पचन्तु यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः नानाशुभसिन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वक पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रेम से श्री सीताराम महाराज की, श्री राधे श्याम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, सुखदेव भगवान की, व्यास महाराज की, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जो भक्त अभी नहीं आ पाए हैं उनसे बारंबार करबद्ध निवेदन है कि आप लोग शीघ्र कथा पाठ में पहुंचे। भागवत भगवान की आरती संपन्न हुई। आइए हम लोग महाराज श्री के पावन चरणों से निवेदन करते हुए कि महाराज श्री अपने सुमधुर वचनों से भगवान श्री लीला पुरुषोत्सव की माधुर्य कथा श्रवण कराकर हम समस्त भक्तों का मन और हृदय भगवान श्री चरणों में ले चले। जय श्री हरि हरि, जय श्री राधे राधे, श्री महाराज। हरि हरि
जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोविंद चोर प्रभु जय जय माधन चोर जय गोविंद चोर प्रभु जय जय माधन चोर बोलिए भक्त भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सब संत भगवान की जय हो श्री भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जवान भगवत नाम संकीर्तन सबके भाव से करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड भक्तवान नंद नंदन यशोदा नंदन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी भगवती श्री राधा रमण अनंत बलवंत अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज अर्चनीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव भगवान समस्त संतवृंद सभी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए भगवान की वांगमय श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। संत जन भगवत स्मरण को ही कलिकाल का प्रधान साधन बताया है। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण गान। इस कलिकाल में अन्य साधन बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का स्मरण, भगवत नाम संकीर्तन और भगवत कथा श्रवण बड़ा सुलभ है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज रामायण के अंत में यह उपदेश दे रहे हैं कि राम ही सुमिरिए गाइए राम संतत सुनिए राम गुण गान। यही कली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ध्यान करना भी कठिन है। योग जप हाथ में माला होता है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तप करना भी बहुत कठिन है। व्रत आदि भी बहुत कठिन है। जैसे आज एकादशी का व्रत है। अब एकादशी का नियम तो यह है कि 10वें के दिन एक समय प्रसाद खाना चाहिए। एकादशी के दिन संभव हो तो बिल्कुल निराहार, जल भी नहीं लेना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन एक समय ही प्रसाद खाना चाहिए। ये एकादशी व्रत का नियम है। एकादशी के रात्रि में जागरण भी करनी चाहिए। पर हम आप जानते हैं कि हर वैष्णव के लिए एकादशी व्रत बहुत ही आवश्यक है, लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। और जो लोग करते भी हैं तो उसमें से बहुत कम ही लोग हैं
जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। नहीं तो बहुत को तो एकादशी में ही सबसे ज्यादा भूख लगती है, और टाइम में तो एक बार दो बार खावे, पर एकादशी में 11 बार खावे, सुबह से लेकर शाम तक खाते रहे। हमारे यहाँ महात्मा तो कहते भी हैं कई बार, एकादशी मतलब 56 भोग, और दिन तो 56 भोग खावे कि नहीं खावे, पर एकादशी के दिन हलवा बनाओ तो जलेबी बनाओ तो गुलाब जामुन बनाओ तो रसगुल्ला बनाओ तो पूरी बनाओ, कचौड़ी बनाओ तो पूरी है, खीर बनाओ। आजकल तो फलारी दाल भी आ रही, फलारी चावल भी आ रहे। कितने लोग तो कई तरह की सब्जी बनाएंगे, आलू की सब्जी अलग, दूधी की लौकी की सब्जी अलग, सुरन का सब्जी अलग, कद्दू का सब्जी अलग। कोई चटपटा के प्रेमी हो तो कोई पटेटा का चिप्स, आलू का चिप्स ले आया, कई प्रकार के नमकीन आ रहे हैं आजकल, कोई साबुदाना का ले आया, कोई कुछ ले आया। फिर एकादशी हुई कहाँ से? तो कहने का भाव है कलयुग में व्रत भी बहुत कठिन है। ऐसे तो देखो कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। जो नर विश्वास करो तो कलयुग के समान दूसरा कोई और युग नहीं है। कैसे? कहते हैं गाय राम गुण गण बमर भवतर विनहि प्रयास। अन्य युगों में तपस्या करके हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, शरीर में केवल हड्डी हड्डी मात्र रह जाता है, राफा लग जाते थे, पूरे शरीर में दीमक लग जाते थे, मिट्टी का भीत बन जाता है। फिर भी ठाकुर जी का एक झलक मिलता कि नहीं मिलता, कोई भरोसा नहीं। त्रेता युग में हजारों हजार यज्ञ करते थे, तब भी भगवान प्रसन्न हो कि ना हो कोई निश्चित नहीं था। द्वापर युग में वर्षों वर्ष नित्य नियम से ठाकुर जी की पूजा करते थे, फिर भी भगवान प्रसन्न हो ये कोई निश्चित नहीं। लेकिन कलयुग में केवल भगवत कथा श्रवण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कह रहे कि गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहि प्रयास। कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सावधान से भाव से भगवान की कथा में विराज जाओ, भगवान प्रसन्न होते। और ये हकीकत है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर सा है। और एक कलयुग की विशेषता है, कहते हैं अन्य युग में कर्म के द्वारा जो पाप होती थी वो पाप माना जाता था, और कर्म के द्वारा ही जो पुण्य होता था वे ही पुण्य माना जाता। अन्य युग में कर्म के द्वारा, पाप कर्म किया है तो पाप का दंड मिलेगा, और पुण्य कर्म किया है तो ही पुण्य मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है, क्या कहते हैं? मानस पुण्य होय नहीं पाप। आपने यदि मन से किसी के लिए पाप विचार किया, कर्म से नहीं किया, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन कलयुग में यदि मन से भी आपने किसी के लिए अच्छा विचार कर लिया, मन में केवल संकल्प मात्र शुभ काम का कर लिया, मन में केवल भावना कर ली कि हमें भगवान के मंदिर जाना है, और आप नहीं पहुंच पाए,
तब भी आपको पुण्य मिल जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये मत सोचना कि मन में घर में बैठे सोचते हैं मंदिर जाना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपने मन में भावना की पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो वो पुण्य आपको मिलेगा। आपने मन में भावना की कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है, हरिद्वार जाना है, अयोध्या जाना है, वृंदावन जाना है, मन में दृढ़ संकल्प है कि जाना ही है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश यात्रा आपकी नहीं हो पाई, तो मन से जिस भावना का चिंतन किया जाए तो फिर यात्रा का पुण्य आपको घर बैठे भी मिल जाए। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन। हम सब बड़े भागी हैं कि भगवान की कथा में आज इस प्रकार से मन को लगा करके और हम लाभ प्राप्त करें। और मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ इस बात का, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान के शुद्ध भाव से यदि आप कथा में विराज जाओ तो ठाकुर जी बड़े से बड़े बाधाओं को दूर कर देंगे और जीवन की जो भी संकल्प होगा ठाकुर जी अवश्य उसे पूरा किया। ये प्रत्यक्ष मैं देख भी रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि भगवान की कथा की ये महिमा है। यदि शुद्ध भाव से संकल्प के साथ आप काम करें तो ठाकुर जी अवश्य सहायक बनते हैं और कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। कल के प्रसंग में हम आपने बड़ा सुंदर भगवान की चर्चा की। भगवान के परीक्षित राजा को श्राप लगता है, श्रृंगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा, सप्त में राजन, तुमने मर्यादा को तोड़ा है, मेरा श्राप है कि आज के 7वें दिन यह दक्षक नाग आपको दंश देगा, इसके काटने से आपकी मृत्यु होगी, तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त करोगे। समीक मुनि, श्रृंगी ऋषि के पिता है समीक मुनि, उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को भेज करके महाराज परीक्षित को सूचना देते हैं कि आपको श्राप होगा। अच्छा, ये अपराध परीक्षित राजा से क्यों बना? इसका एकमात्र कारण था कि अन्य समय में परीक्षित राजा क्योंकि बहुत धर्मात्मा है, अर्जुन के पौत्र है, भगवान के द्वारा रक्षित बालक है, कोई सामान्य जीव नहीं है, लेकिन फिर भी आज इनसे अपराध हो गया। इतना बड़ा धर्मात्मा होते हुए भी इनसे अपराध हो गया। क्यों हुआ? तो कहते हैं आज महाराज परीक्षित जब अपने भवन में घूम रहे थे, अपने कोषागृह को देख रहे थे, कोषगृह जहाँ धन संपत्ति रखी हुई थी, जब उसमें आज घूम रहे थे तो एक बड़ा ही सुंदर सोने का मुकुट और बहुत वजन वाली दिखाई दी, बहुत चमकता हुआ हीरे मोती मालिक आदि लगे हुए मुकुट को जब देखा तो राजा को लगा कि हमारे यहाँ इतना सुंदर भी मुकुट है, लाओ जरा पहन के देखते। तो कहते हैं तो वह मुकुट कोई और नहीं था। जब भीम और जरासंध का युद्ध हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण के इशारे से भीम ने जरासंध को मार दिया। तो जरासंध के विजय प्राप्त किया तो कुछ तो देना पड़ेगा, राज तो उनके पुत्रों को दे दिया, जरासंध के पुत्र को। तो विजय श्री के चिन्ह के रूप में उनके माथे पर जो मुकुट था वो मुकुट उठा करके हस्तिनापुर में रख दिया। और जब रख दिया तो आज वही मुकुट बड़ा सुंदर था, वजन वाले देश, इसलिए उस मुकुट को देख करके विचार किए बिना ही उठा करके रख दिया। पापियों का धन भी पापमय होता है और पाप धन का आश्रय भी हम आपकी बुद्धि को बिगाड़ देता है।
कहते हैं कि पहले महात्मा लोग सबका धन नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते, लेने योग्य पात्र हो तो उनसे ही लेते हैं, क्योंकि उस धन में उसका पाप पुण्य का बीज छुपा होता है। हम सब क्या ही कहावत है कि जैसा खाओ अन्न ऐसा होगा मन, क्योंकि अन्न में ही पाप पुण्य छिपा है। अन्न भी यदि शुद्ध नहीं है तो मन को दूषित करता है। ऐसे ही जो धन यदि शुद्ध नहीं है, बेईमानी का है, दूसरों को यहाँ से चोरी करके लाया है, छीन करके लाया है, तो ऐसे बेईमान का धन भी बुद्धि को बिगाड़ देता है। हमारे अयोध्या की घटना है, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में एक वशिष्ठ कुंड है जहाँ वशिष्ठ जी महाराज रहते थे। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व की बात है। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मंगलदास जी महाराज नाम के संत रहते थे। भगवान राम के बड़े ही अनन्य उपासक संत थे। एक बार कानपुर का बहुत बड़ा व्यापारी, उस समय की बात है, 1000 रुपया ला करके भेंट किया। 50 साल पहले की बात है, अब तो और ज्यादा समय हो गया। जब 1000 रुपया भेंट किया तो महाराज ने कहा भाई इतना धनराशि तो ऐसे तो कोई देता नहीं। पूछा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बोला मैं कानपुर से हूँ, मैं व्यापारी हूँ, बनिया हूँ। क्या करना है, इतना सारा धन क्यों दे रहे हो? महाराज हमारी इच्छा है कि आप इस धन को संतों के भंडारे में लगा दें। अच्छा ठीक है माँ। जैसे ही वह पैसे निकाल करके रखा, मंगलदास जी महाराज कहते हटा हटा धन को यहाँ से, हटा पैसे को, हटा जल्दी हटा उसको। सेठ तो आश्चर्य, महाराज एक धन के लिए तो लोग तरसते हैं और ये कैसे महात्मा है कि आज के समय का 1000 रुपए का धन मैं दे रहा हूँ फिर भी कह रहे हटा हटा। पूछा महाराज क्या गलती हो गई, आप सेवा में क्यों नहीं ले रहे? कहते ये बता पहले ये धन तो लाया कहाँ से? तो महाराज क्या हुआ आप बताएं? कि तुम्हारे धन में से घोड़े की नींद की बात आ रही है, घोड़े के टट्टी की बात आ रही है, इसमें से दुर्गंध आ रहा है, कहाँ से लाया? सेठ हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज आप सही कहते, मैं ये घोड़े का ही व्यापारी हूँ। उस समय उन वाहन में यही चलता था। कहा मैं इसी का व्यापारी हूँ, मैंने कई इधर उधर के चोरी के घोड़े भी बेच करके वो सारा धन ला करके महाराज को दे रहा है। महात्मा जी कहते ऐसा धन कभी संत की सेवा मत लगा, तुमने अपनी बुद्धि तो बिगाड़ी और महात्मा की बुद्धि बिगाड़ोगे। तुमने तो पाप किया ही, दूसरे का पुण्य क्यों नष्ट कर रहे हो? उनको तो भजन करने दो। तो कहने का भाव यह है कि जैसा धन होता है मति भी ऐसी हो जाए। उसी धन का अन्न आएगा, उस अन्न को हम खाएंगे फिर वो बुद्धि बिगड़ेगी। आज महाराज परीक्षित से यही भूल हो गया। महाराज परीक्षित ने बिना विचार किए ही उस मुकुट को माथे पे धारण कर लिया। अभी अभी कलयुग रास्ते में मिला ही था। परीक्षित राजा ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया था। कलयुग को अवसर मिल गया, सोने के मुकुट पर आकर के बैठ गए। महाराज परीक्षित धर्मात्मा राजा कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते, लेकिन आज मुकुट धारण करते ही शिकार खेलने की भावना हो गई। अब शिकार खेलने का मतलब है किसी का वध करना, पशु पक्षी को मारना। मुकुट पाप का मुकुट सिर पर आते ही, कलयुग सिर पर सवार होते ही हिंसा की भावना मन में जागृत हो गई।
और वन में जब जाकर के जीवों का हिंसा किया तो प्यास लगी। प्यास क्या है? संजन कहते हैं तृष्णा ही सबसे बड़ा प्यास है। शरीर की प्यास तो पानी से मिट जाएगी, पर मन के अंदर जो तृष्णा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी मिटती नहीं। और नहीं मिटेगी तो पुनः अपराध कराएगा। और यही अपराध आज ये कितना बड़ा अपराध हो गया कि संत के गले में मरा हुआ सांप उठा करके डाला। धर्मात्मा राजा संत को पहचानने में भूल ना करे, पर समीप ऋषि जो समाधि में बैठे उनके लिए भी सोचते ये तो कोई ढोंगी महात्मा लगता है। ये हम जैसे राजा को पानी ना पिलाना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठ गया। तो देखो बुद्धि बिगड़ी तो पाप हुआ, जीव हिंसा हुई। अब हिंसा हुआ तो दृष्टि बदल गई, पाप होते हैं पहचान बदल गई। राजा जो धर्मात्मा है आज उनसे दोबारा पुनः पाप हो गए कि संत का अपराध हो गया। तो फिर हम सब जानते हैं कि देखो हमारे यहाँ संतों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि आप किसी की सेवा कर सको तो अच्छी बात है, पर यदि ना कर सको ना कभी किसी का अपमान मत करो। सेवा करो अच्छी बात है, सेवा ना करो तो भूले चुके अपमान मत करो। तो क्या अपमान करोगे तो वो पाप नहीं। और उसमें भी यदि संत का अपमान हो जाए तो कहते हैं संत सताए तीन गए रावण कौरव कंस। एक में तीनों को देख लो, इन तीनों के कुल में कोई नहीं बचा। संत सताए तीन गए रावण कौरव कंस, ना माने तो देख लो हंस वंश अवतंस। इनका हंस प्राण भी गया, वंश भी गया और कीर्ति भी चली गई। आज हम सब अपने घर में किसी का नाम रावण रखते हैं, कंस रखते हैं। मैं तो राशि तो वही है, जो राम की राशि है वही रावण की राशि, अक्षर तो पहला वही है। जो कृष्ण का है वही कंस का है। देखा जाए एक ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण सबको वाला हो गया, कृष्ण सबको प्यारे हो गए और कंस के नाम भी कोई लेना नहीं चाहिए। इसका एकमात्र कारण है जो स्वभाव है, गुण है, कर्म है, वो बदल गया। इसलिए कभी भी संत की सेवा कर सको तो अच्छी बात है, करो, पर ना कर सको तो कोई बात नहीं, दूर से ही हाथ जोड़ लो, महाराज क्षमा करना, बस इससे हम आप बचा। बड़ा सुंदर संतों ने कहा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बुरा भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो हाथ बन कर मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काट बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम काट बन कर मत रहना। सको भगवान अगर कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, तुम नहीं कभी
पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते बन कर मत रहना। हरि सत्य वचन ना बोल सको तो झूठी कभी भी मत बोलो। हरे मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको झूठ कभी भी मत बोलो। रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठी कभी भी मत बोलो। हरे मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। यदि पहले तुम बोलो, बोलो यदि पहले तुम बोलो। मेरे मुंह को ना करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़िया जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो हर नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो चार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको ओ दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते कांटे बन कर मत रहना। जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सको डाल किसी की मत करना। अमृत पिला नहीं सको तुम जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के
राम नाम की माला लेकर, राम नाम की माला लेकर श्याम श्याम जन भजन करना, पुष्प नहीं बन सकते तो पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। हो भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी किसी का अच्छा न कर सको, बुरा तो कभी किसी का करे। आज परीक्षित महाराज से यही भूल हो गई और यही भूल ही इनके श्राप का कारण है। लेकिन देखो, जो संत स्वभाव के होते हैं ना, वो दंड को भी भगवत कृपा ही मानते हैं। जीवन में यदि कोई दंड मिले, कोई दुख आवे, तो उनको भी भगवत प्रसाद ही मानते हैं। हम आप जैसे हों तो कोई विपत्ति की बात आवे तो डर जावे, घबरा जावे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन परीक्षित राजा प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा होगा, मेरे से अपराध हो गया, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की, महात्मा ने हमें श्राप दे दिया, बहुत अच्छा होगा। तुरंत राज को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके गंगा जी के किनारे पहुंचे। यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत है। आज प्रायः घर में ये बात होती है, बच्चे शादी करके आए, बहू घर में आई, नियम तो यह है कि सास ससुर को सामने से चाहिए कि बेटा ये अब सब तुम्हारा। नहीं, जब तुमने बिंदनी घर में ले आई तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो छोड़ना नहीं चाहते। आजकल के हमारे नौजवान हट्टे कट्टे पट्टे पहलवान, ये बात बिंद के लिए बिजली के लिए भी है। हाँ, घर में आते ही उनको मालकिन बनना ही है। सासू माँ से कहती है राजी राजी दे दो तो ठीक है, नहीं तो फिर तो है हमारे पास शक्ति। आते ही कहेंगे चलो विभाजन करो, तुम अलग हम अलग, तुम अपनी रोटी तुम खाओ, अपनी रोटी मैं खाऊंगा। होता है ना, घर घर की कहानी लगभग लगभग। तो हमारे सज्जन कहते हैं कि ये समय घर में आवे ना, इससे पहले बुद्धिमानी इसी में है कि सामने से ही कह दो कि बेटा आज से सब तुम्हारा। अपने तो हाथ में उठाओ माला और गंगा जाते हो, गंगा भक्ति की प्रतीक है। अब यहाँ से कहा तुम 500,000 किलोमीटर दूर जाओगे हरिद्वार, कोई आवश्यकता नहीं है। संत जन कहते हैं कि आप जहाँ हो वहीं पे भक्ति का आश्रय ले लो, भगवान के भजन में लग जाओ तो जीवन सफल हो जाए। और परीक्षित राजा ने भी यही किया। घर की जिम्मेदारी पुत्रों को सौंप करके जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं तुरंत घर से निकल कर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। उसकी चटाई बिछा करके राजा बैठ गए। धर्मात्मा राजा है, इसलिए भारत के तमाम ऋषि मुनि महात्मा इनसे मिलने के लिए आए हैं। परीक्षित राजा भी संतों का खूब स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और सुंदर आसन दे करके वहां, और तो कुछ है नहीं, राजमहल तो छोड़ आया,
तो जो कुछ पास में है, कुछ की चटाई है, कुछ का आसन है, आज वही बिछा दे रहे हैं और महात्मा लोग सब उसी पर बैठे। स्वयं व्यास जी भी उस सभा में पधारे हुए हैं, ऋषि मुनि महात्मा सब आए, परंतु सब अब परीक्षित राजा को देख करके मन ही मन महात्मा विचार कर रहे हैं कि परीक्षित जैसे धर्मात्मा की अकाल मृत्यु हो जाए, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो जाए। धर्मात्मा की अकाल मृत्यु तो अपराध है, पाप है। हम जैसे ऋषि महात्माओं के लिए कलंक की बात है, क्या करें। सब महात्मा आपस में विचार कर रहे हैं कि भाई अब समय भी ज्यादा नहीं है, भाई एकाध महीना का समय हो तो प्रचार प्रसार दूसरे तीसरे गांव में करवाया जाए, पर यहाँ तो 2 दिन में भागवत करने। परीक्षित राजा के पास तो 2 दिन भी नहीं है, 7 दिन का ही समय मिला, 7वां दिन चालू है। 7 दिन में पहला दिन आज हो गई। अब महात्मा लोग विचार कर रहे हैं क्या करें, ऐसे कौन से मंत्र पढ़ूं, ऐसे कौन से अनुष्ठान करे, ऐसे कौन सो जप तप करे कि जिससे 7 दिन में इनकी उद्धार हो जाए, अकाल मृत्यु टल जाए, ये भगवत धाम हो जाए। इसके लिए कौन सा युक्ति लगाओ। कोई ऋषि ने कहा कि पुराण की पाठ करो, किसी ने कहा भागवत की पाठ करो, किसी ने कहा रामायण की पाठ करो, किसी ने कहा मृत्युंजय मंत्र का जाप करो, किसी ने कहा गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो। अनेक प्रकार से कहते रह गए, लेकिन कोई निश्चित नहीं कर पाया कि 7 दिन में इनका कल्याण हो ही जाएगा। इसका क्या भरोसा। अथवा यूं कह लो सामान्य भाषा में कि आज हमें कोई तकलीफ पड़ी तो हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर सबने कह दिया कि भाई इसका हम इलाज कर तो सकते, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप स्वस्थ हो ही जाओ। समझने के लिए यूं मान लो जैसे कोरोना अभी गई कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जब कोरोना होता था, किसी को दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर यही कहता था, महाराज ले आए हो तो भर्ती कर दो, ऑक्सीजन लगा देता, भाई मेरे से होगा ट्रीटमेंट करूंगा, बच गया तो तुम्हारा भाग, नहीं तो जय जय। यही होता था। आज मानो यही परीक्षित राजा के सामने संकट है। सभी ऋषि मुनि महात्मा कह रहे कि भाई अनुष्ठान तो बहुत है, यज्ञ आदि कर्म भी है, लेकिन इस कर्म से इनकी मुक्ति निश्चित हो जाए, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो मानो वशिष्ठ में जैसे रामदेव बाबा ने कहा ना कोई दवाई लेने की जरूरत है, ना कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत है, ना मेडिकल जाने की जरूरत है, क्या करें। रामदेव बाबा ने कहा कुछ मत करो, योगा करो, योगा से ही होगा, योगा करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करने से कोरोना भग जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। संत युक्ति से मुक्ति करते, ये बात हम सब जानते हैं। संत युक्ति से मुक्ति करते, सब महात्मा लोग विचार कर करके थक गए, कोई निश्चित नहीं हो पाया। कहते हैं उसी समय हमारे भगवान के परम लाडले जन्म लेते ही विरक्त होकर के वन में चले गए। आज वही पुनः वापस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए आए। यहाँ भागवत के बड़ा सुंदर संबोधन है। कौन आ रहे हैं? कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन आ रहे? तत्रा भवत भगवान व्यास, स्वयं भगवान आ रहे हैं। संत भगवान है, लेकिन यहाँ तो मानो शब्दावली से तो व्यास जी महाराज जो कह रहे कि साक्षात भगवान ही आज व्यास बंदर बन करके आ रहे हैं। इसलिए कह रहे तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यत्क्षया मनोपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो मृत
वृष्य अवधूत वेश। अवधूत का वेश है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर बने चल रहे हैं। 16 वर्ष की मात्र आयु है, 16 वर्ष का किशोर अवस्था, और शरीर इतना देदीप्यमान है, ऐसी तेज और कांति चमक रही है कि देख करके सब मोहित हो गए। यहाँ तो कुछ संत कह रहे तो नागा बाबा बने चल गए, वन में रहते कभी मुंडन करवाया नहीं तो दंड बने हुए, दिगंबर हैं देखने से ही। कुछ बच्चे लोग कहते कि देखो पागल आ गया, पागल आ गया, पागल आ गया, पागल कह कोई पत्थर भी मार रहा है। लेकिन ये तो परमहंस भगवत भक्ति में ऐसे लीन है कि कुछ पता ही नहीं कौन क्या करे। और इस अवधूत महाअवधूत ने जब सभा में प्रवेश किया, जहाँ ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे हैं, तो दूर से ही संतों ने जब व्यास सुखदेव जी को देखा तो देख के ही उठ करके खड़े हो गए और जय जयकार करने लगे। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित का ध्यान किया कि इतने जोर की जयकारा किसकी हो गई है, सुखदेव है को उन्होंने तो कभी देखा नहीं, क्योंकि महाराज सुखदेव कभी गांव में गए नहीं, तो क्या पता कौन है। जब परीक्षित राजा का ध्यान गया कि किशोर अवस्था का कोई अवधूत आ रहा है, तो पास में बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा कि महाराज ये महान देदीप्यमान संत कौन है। किसी ऋषि ने कहा कि तुम्हें नहीं पता ये कौन है। बोले नहीं, कि ये व्यास नंदन सुखदेव स्वामी आ रहे हैं। मानो कुछ नाम तो पहले से सुन रखा था, अब भाव जगते ही दौड़ पड़े परीक्षित राजा और स्वागत करके महाराज सुखदेव जी को बिठाया है। तो परीक्षित राजा जान रहे हैं कि सुखदेव स्वामी पहले बार तो गांव में कभी जाते नहीं, और यदि कदा कभी किसी के यहाँ पहुंच गए तो एक गाय को धोने में जितना समय लगता है, गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है, उससे अधिक कहीं वो रुकते नहीं, बस कितनी देर तक रुकते। महाराज परीक्षित ने तुरंत गंगा जी का जल लाया, सुखदेव जी का चरण धोया और आसन पर बिठा करके जो कुछ पत्रम पुष्प समर्पित किया, और उसी समय हाथ जोड़ करके बोल पड़े, महाराज आप जैसे संतों का तो क्या कुशल पूछो। भाई कुशल समाचार तो संसारियों में पूछी जाती है, लेकिन मन में संकल्प विकल्प हो, जो संकल्प विकल्प से पड़ा हो, रात दिन भगवत दर्शन में ही लगा, उनका तो कुशल ही कुशल है, उनकी क्या कुशल पूछना। परीक्षित राजा तुरंत कहते कि प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज अतः परीक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, हे महापुरुष, आपकी कुशल प्रश्न क्या, परंतु एक प्रार्थना आपसे, क्या म्रियमाणस्य यत् कार्यं। संसार में जो जीव मरणासन है, जो मरने वाला है, उस जीव को क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ चुकी है, सर्वथा निकट है, मृत्यु का निकट है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए कि जिससे उसका कल्याण हो जाए। म्रियमाणस्य यत् कार्यं, ऐसा कौन सा काम करे, ये हमें कृपा करके आप बताइए। जिस प्रश्न में बड़ा सुंदर भाव है। श्राप राजा परीक्षित को लगा है कि आज के 7वें दिन तो मरेगा, लेकिन जब परीक्षित राजा प्रश्न किया तो वो यो नहीं कह रहे कि मैं मरने वाला हूं, मेरे कल्याण का साधन बताओ।
भाई तकलीफ हमें होती है तो दौड़ करके हम जाते हैं तो अपनी बात ही बताते हैं, यही नियम है, होना भी चाहिए। लेकिन परीक्षित राजा भी भले संतुष्ट हैं पर संत हैं, उन्हें अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित राजा जानते हैं संसार में कोई भी अमर नहीं है। हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न
पतिया जनरल कर चाहे हो नदी में चाहे हो नदी में काल सभी को आ जाएगा काल सभी को आ जाएगा काल सभी को आ जाएगा वो काल सभी को आ जाएगा जय हो यार जगत में कोई न परवाने श्री राम अंतिम उपदेश दे रहे हैं क्या करना है साधु संत की संगत करो साधु संत की संगत करे जो ये सखी गौरव भाई ये सभी बोल में साधु संत की संगत करो ये सखी गौरव भाई ये सभी बोल में उदार सिंह जाए तुम्हारी के उदार सिंह जाए इस दमदारी से जगत में कोई न परवाने चंदन साबुन उतरी जबेली चंदन साबुन जगत में कोई न परवाने 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 बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे तेरे चमेली चंदन सावन चाहे कोई न हमारे कबीरदास जी महाराज तो यूं कहते हैं पानी केरा बुध बुधा असमानस की जात पानी की बुदबुदा पानी का बूंद हम आप देखते हैं अब तो पक्के मकान हो गए न, जब कच्चे मकान थे ना हम आपके हम आपने देखा है कि जब घर का पानी नीचे गिरता है और जहाँ पानी गिरा वहाँ नाला जैसा बन जाता है तो वहाँ पे आप देखेंगे पानी का फुग्गा जैसा परकोटा बन जाता है। वो कितने देर के लिए होता है? 1 मिनट में नहीं चलता। थोड़ी दूर एक आध 4 आंगल जहाँ चला नहीं कि टूट गया। कहते ऐसे ही मनुष्य का यह जीवन है, हम आपका जीवन है। पानी केरा बुदबुदा समानस के जात देखत ही खुल जाए वो जो तारा प्रभात। आकाश में तारा कब तक सूर्य नहीं हुआ तब तक, जहाँ सूर्योदय हुआ नहीं कि ताराए गए। दिन में लिखता है
इसीलिए महाराज परीक्षित आज ये प्रश्न कर रहे थे, प्रभु म्रिय पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, मरने ही वाला है, अब वो क्या करे? अच्छा एक बात बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि मृत्यु हमारी निकट है? शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, महापुरुष को छोड़ करके संसार में हम आप जैसे सामान्य जीव का तो अगले क्षण क्या होना है, कल परसों तो बहुत दूर की बात, अगले ही क्षण क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। पाकिस्तान में 12 बजे रात में सब सो रहा होगा, है ना? सरकार ने भेजी, सेकंड भी नहीं लगा, कितनी देर लगी होगी वहां, पता भी नहीं चला होगा। ये जीवन कब टन बोल जाए इसका कुछ नहीं पता है। इसलिए जीवन पर कोई भरोसा नहीं, क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है। हम कितना भी आशा करें, कितना भी विचार करें, अभी हमें कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अभी कौन सा हमारा बुढ़ापा आ गया है, अभी हम जवान हैं। लेकिन हम सबको पता है कि ये जवानी भी ढलती देर नहीं लगती है। एक क्षण में क्या से क्या हो जाए किसी को पता नहीं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक संत जी को देखा, बहुत अच्छे चले जा रहे थे, स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके लोटा में जल भर के सूर्य चल के नियम करेंगे, अपने चंदन वगैरह करेंगे। आसन पर जा रहे थे, नल वाले के थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, पांव स्लिप कर गए, गिरते ही चोट की बहाना बनी और वहीं पे किसी को पता भी नहीं चला, एक क्षण भी नहीं लगा। अब ऐसे कौन सी चोट लगी होगी उनको माथे में, गिरते ही खत्म हो। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि मरना कब है, इसका कुछ नहीं पता। इसलिए संत जन कहते हैं कि कल की आशा